द क्लास एंड शेयरिंग माई व्हाइट बोर्ड। आज व्हाइट बोर्ड को शेयर करके ही चीजें कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ मैटर्स हम लोगों को करने हैं, जिसमें आज हम लोग जो बात करेंगे एक उनकी पोयम है एल एलिग्रो। एक उनकी पोयम है एल एलिग्रो। So you will come to know कि this is the poem of that man एल एलिग्रो। और ये जो पोयम एल एलिग्रो है, पहला पॉइंट कि it published in 1632। दूसरा पॉइंट, it begins with the rising of the sun। with the rising, rising, with the rising of the sun। it begins with the rising of the sun। तीसरा पॉइंट, the title of the poem is in Latin। the title of the poem is in Latin। LATIN। जो इसका टाइटल है वो लैटिन में है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने 3 पॉइंट बताया। सबसे पहला चीज कि इट पब्लिश इन 1632, यह 1632 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। दूसरा चीज कि इट बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन। इसकी जो शुरुआत होती है वो राइजिंग ऑफ द सन से शुरू होती है। तीसरा चीज कि द टाइटल ऑफ द पोयम इज इन लैटिन। जो पोयम है उसका जो टाइटल है वह किसमें है, उसका टाइटल लैटिन में है। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 चीजें हैं जहां पर आपको इस पोयम से रिलेटेड बात करनी है। और इसका ऑलरेडी जो एल एलिक्रो है वह ये इंडिकेट करता है कि जो पोयट है वह जॉयफुल मूड में है। एल एलिग्रो का मतलब कि दैट द पोयट इज इन जॉयफुल मूड। So I would like to write the fourth point. Uh, the me- the title of the poem refers the title of the poem refers to the happy condition of the poem। the happy condition, खुशहाल स्थिति को, condition of the poet। जो पोयट है उस पोयट की ये खुशहाल स्थिति को जो है दर्शा रहा है या दिखा रहा है। तो यू विल कम टू नो कि द टाइटल ऑफ द पोयम रिफर्स टू, यह जो टाइटल है यह रिफर करता है, किसको रिफर करता है, इट रिफर्स टू द हैप्पी कंडीशन ऑफ द पोयट। कि द पोयट इज इन हैप्पी मूड या ही इज इन हैप्पी कंडीशन, यह उसको रिफर करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि हैप्पी कंडीशन का मतलब यहाँ पर जो हुआ कि जॉयफुल, चाहे जॉयफुल होगा, चीयरफुल होगा। अगर अगर हैप्पी कंडीशन नहीं आता, अगर जॉयफुल आता है, चीयरफुल आता है, तो यू शुड गो विद दैट पॉइंट। डोंट थिंक कि मैंने केवल यहाँ पे वर्ड हैप्पी लिखवाया है। जॉय का मतलब भी हैप्पी है, चीयर का मतलब भी हैप्पी। तो जो उसकी कंडीशन वह हैप्पी सिचुएशन या हैप्पी कंडीशन को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है जो इससे रिलेटेड है वह यही है कि जो जो ये पोयम है, वह पोयम जो है क्या करता है कि एक 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 शुरुआती दौर का है, जहाँ पे मिल्टन जो है जब अपनी पोयम को लिखना शुरू करते हैं, या वो अपनी जब एक तरह से कहा जाए कि जब वो यंग है और उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, उन ड्रीम्स को, उन ख्वाब को जब वो पूरा होते हुए देखते हैं या उसकी शुरुआत करते हैं, तब उन्होंने इस पोयम को लिखा। इसीलिए इसका शुरुआत राइजिंग ऑफ द सन से हुआ है। और जो राइजिंग ऑफ द सन है वह सिंबल किसका है, राइजिंग ऑफ द सन इज द सिंबल ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द करियर ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के करियर का शुरुआत का सिंबल है। और राइजिंग ऑफ द सन किसी भी इंसान की जिंदगी में
राइजिंग ऑफ द सन का सीधा मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में एक तरह से परवाज, आपकी जिंदगी एक उस पे चढ़ाव है ना कि उतार है। आपकी जो लाइफ है वह असेंडिंग ऑर्डर में चल रही। अभी आपको आप आपकी लाइफ को में आप अपनी लाइफ में एक उड़ान भर रहे हैं। तो इस चीज का या इस तरह का ख्वाब, इस तरह का ड्रीम्स, इस तरह की डिजायर एल एलिग्रो में उन्होंने प्रेजेंट की है, जो हम देख सकते हैं। तो और ये जो पोयम है, इसके अलावा इस पोयम को लेकर के, इस पोयम को क्या इसी का एक जुड़वा कहा जाए, ट्विन पोयम्स जो है, तो वो है आई एल पेंसिरोजो। आई एल पेंसिरोजो, PENSEROSO, आई एल पेंसिरोजो। सो यू विल कम टू नो या यू विल रिमेम्बर दिस पॉइंट कि ये जो पोयम है यह उसका सप्लीमेंट है, या अगर मैं कहूं कि यह ट्विन पोयम, सॉरी दोनों पोयम साथ में आई है। इफ द क्वेश्चन comes, या if the question is asked कि tell me जो ट्विन पोयम्स रही है उसमें से एक पोयम आपका एल एलिग्रो रही है और दूसरा आई एल पेंसिरोजो रहा है। आई एल पेंसिरोजो भी 1632 में पब्लिश होती है और इसकी भी जो टाइटिल है वो लैटिन में है। और ये जो पोयम शुरू होता है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि द पोयम बिगिंस विद व्हाट, द पोयम बिगिंस विद नंबर वन पॉइंट की इट बिगिंस। नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? या यू गॉट, आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड सडनली। नाउ तो नेक्स्ट पोएम जो हम लोगों को लेना है दैट इज व्हाट, दैट इज आई एल पेंसिरोजो। दिस इज द पोएम आई एल पेंसिरोजो, एंड यू विल कम टू नो ये जो आई एल पेंसिरोजो है यह जो है किसका हिस्सा है, यह उसी का हिस्सा है, या एक तरह से ट्विन पोयम्स। ये जो पोयम है इसकी शुरुआत जो होती है, इट स्टार्ट्स विद द सेटिंग ऑफ द सन। इट स्टार्ट्स विद द सेटिंग ऑफ द सन। यह सन के डूबने से शुरू होती है, और सन के डूबने का सीधा सा मतलब है कि मिल्टन कहीं ना कहीं उदास है। मिल्टन अल्टीमेटली जस्ट फाइंड्स दैट कि सेटिंग ऑफ द सन इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू कि नाउ हिज करियर, ही फाइंड डाउनफॉल इन हिज करियर। कुछ इस तरह की चीजें आती है। तो एक तो राइजिंग ऑफ द सन से शुरू होता है और ये सेटिंग ऑफ द सन से शुरू हो रहा है। जो इसका टाइटिल है वो भी लैटिन में है, जो एल एलिग्रो का टाइटिल था वो भी लैटिन में है। एल एलिग्रो जो होता है वह हैप्पी कंडीशन को या हैप्पी सिचुएशन को प्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो प्रेजेंट करता है या क्या करता है, इट प्रेजेंट्स अनहैप्पी सिचुएशन या अनहैप्पी कंडीशन ऑफ द पोएट। इट प्रेजेंट्स अनहैप्पी कंडीशन ऑफ द पोएट, CONDITION, कंडीशन ऑफ द पोएट। पोएट के अनहैप्पी कंडीशन को दिखाता है। कौन सी चीज अनहैप्पी कंडीशन को दिखाती है? यू विल कम टू नो कि ये जो दिखाया गया है किसके द्वारा दिखाया गया है, आई एल पेंसिरोजो के द्वारा दिखाया गया है। सो दीज आर द पॉइंट, सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर, विच यू हैव टू फॉलो, या इन सारी चीजों को हमें लेकर के चलना चाहिए, देखना चाहिए। तो इट स्टार्ट्स विद द सेटिंग ऑफ द सन, इट प्रेजेंट्स अनहैप्पी कंडीशन ऑफ द पोएट। तीसरा पॉइंट जो है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, दैट्स हाईली इम्पोर्टेंट, कि जो ये पोयम है इस पोयम में ये एक तरह से कहा जाए कि जो भी इसमें बातें की गई कुछ ऐसी ही बातें बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी
प्रेजेंट किया हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कुछ ऐसे ही चीजों को उन्होंने अपनी पोयम डैफोडिल में ऐसे ही चीजों को उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। और ये दोनों पोयम को हम किसके नाम से जानते हैं? बोथ दीज पोएम्स आर नोन एज हार्टन पोएम्स। बोथ दीज, बोथ का मतलब ये दोनों पोयम, बोथ दीज पोएम्स आर नोन एज हार्टन पोएम्स, HORTON, हार्टन पोएम्स। ये जो दोनों पोएम्स रही किसके नाम से जानी जाती है? हार्टन पोएम्स के नाम से जानी जाती है। हार्टन पोएम्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये दोनों पोयम जो है हार्टन नाम की जगह पर लिखा गया, जहाँ पे मिल्टन ने इस काम को किया था, मतलब जहाँ पे रह करके स्टे करके उन्होंने इसको लिखा था, उस जगह का क्या नाम था? हार्टन। दिस इज वाई इस पोयम को हम हार्टन पोएम्स के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरा चीज आपको ये समझना है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये कहा है कि यह जो पोयम है दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अबाउट दीज पोयम्स आई वुड लाइक टू राइट हियर, अबाउट दीज टू पोयम्स डॉक्टर जॉनसन सेड। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, NATION। अबाउट दीज टू पोएम्स डॉक्टर जॉनसन ने कहा दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। वे इमेजिनेशन के टू नोबल एफर्ट्स रहे। मतलब जो कल्पना शक्ति मिल्टन में थी, उस कल्पना शक्ति के माध्यम से उन्होंने दो बेहतरीन चीजों को धरती पर लाने का या एक कंक्रीट फॉर्म देने का प्रयास किया। तो दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। एक में हैप्पी मूड, एक में अनहैप्पी सिचुएशन। तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि कितना सिग्निफिकेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये बात किसने कही है? ये बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहीं पे और लिखना चाहूंगा, ये दोनों पोयम जो लिखी गई है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। दीज these two poems are written in octosyllabic couplet, COUPLET। मैं जानना चाहता हूँ मेरी आवाज जा रही है? कोई आप रिस्पॉन्स कर सकता है? यू आर गेटिंग, बट आई डोंट नो कि टीपू सुल्तान ने मुझे अभी जो है कॉल किया था, क्या रीजन, क्या? कैन यू चेक, कैन यू टेल मी कि इस टीपू सुल्तान हियर आर नॉट? ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। इट इज दैट देयर आर सम कोई पॉइंट्स हो सकता है ऐसा। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो दीज टू पोएम्स आर रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ये दो पोएम्स किसमें लिखी गई है? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। तो यू विल कम टू नो या यू विल गेट द पॉइंट कि ये सब चीजें ध्यान में हमें रखना है। तो ये हमने किसके बारे में आपको बताया? ये हमने आपको इस टू पोयम्स के बारे में बताया। और इस पोयम में खासकर जो टाइटिल है और जो पोयम है उसमें म्यूजिक का बेहतरीन रोल किया गया है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो टाइटिल है वह जो है म्यूजिकोलॉजी से रिलेटेड है।
मतलब उसकी टाइटल खुद ब खुद म्यूजिक की का जो क्षेत्र है उधर इशारा करती है। तो एक पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, दैट इज द लास्ट पॉइंट अबाउट दिस टू पोएम। द टाइटल ऑफ बोथ द पोएम्स, द टाइटल ऑफ both the poems are related to musicology. So you will come to know, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देना चाहता हूं कि आई हैव टेकन टू पोएम्स। एक पोएम है एल एलिग्रो और दूसरी पोएम है आई एल पेंसी रोजो। दोनों पोएम 1632 ईस्वी में पब्लिश हुई है। इस पोएम के बारे में मैंने ये बताया कि ये दोनों ट्विन पोएम्स रही हैं। ये पोएम जहाँ पे कंपोज की गई है उस जगह का नाम है हार्टन। हार्टन जगह पर कंपोज करने की वजह से इस पोएम को हार्टन पोएम्स के भी नाम से जाना जाता है। जस्ट आई वांट टू नो कि आई एम गेटिंग कॉल की व्हाट इज द रीजन फर्स्ट। सो आई वाज टेलिंग यू, या कैन यू टेल मी कि कितने लोग इस समय प्रेजेंट शो कर रहे हैं? 16। सर बार बार कॉल ये आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी क्लास नहीं है, हम लोग नहीं ऐड हो पा रहे। आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन। खैर